हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा टॉपिक है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध से संबंधित लगभग सभी तथ्यों को एक ही वीडियो में देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसकी शुरुआत जो करेंगे इस वीडियो की एक कहानी के माध्यम से करेंगे, जो 4-6 लाइन की कहानी रहेगी। फिर उसके बाद सभी तथ्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से। तो दोस्तों, हम अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को गालियाँ दी। पर वे जो सन्यासी थे वे चुपचाप सुनते रहे। उस व्यक्ति का गाली देना बंद हुआ तो सन्यासी ने पूछा कि वत्स, यदि कोई व्यक्ति दान को स्वीकार ना करे तो उस दान का क्या होगा? तो दोस्तों, व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अगर उस दान को स्वीकार नहीं करेगा तो वो दान देने वाले के पास ही रह जाएगा। तो दोस्तों, सन्यासी ने मुस्कुरा कर बोला कि मैं तुम्हारी गालियाँ स्वीकार नहीं करता। तो व्यक्ति उनकी इस बातों से बहुत प्रभावित हुए। ठीक, और आपको बता दें कि इस तरह के संयम और धैर्य को प्राप्त करने वाले सन्यासी एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध थे। ठीक दोस्तों, अब हम आपको इस टॉपिक में आगे की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। और आपको बता दें, भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में बौद्ध धर्म प्रमुख है। इस धर्म की उत्पत्ति, आपको पता होना चाहिए कि इस धर्म की उत्पत्ति जरूर भारत में हुई है, लेकिन आज यह धर्म श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड तथा चीन जैसे इत्यादि देशों में यह धर्म विस्तृत रूप से प्रचलित है। दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध से संबंधित इस वीडियो में आपको आगे की ओर ले चलते हैं, जहां से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो जो तथ्य हम बोलेंगे आप उसको लिखते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम तथ्य से शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के जन्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस समय वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, तो हम बार बार तथ्यों को बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि आप लिख लीजिए। ठीक है,
सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। कौन थे? गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। और उनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंधित थी। ये सभी तथ्य पूछे गए हैं दोस्तों परीक्षा में, तो कौशल राजवंश से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। और आपको पता होगा कि इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। और गौर करने वाली बात यह है कि सांसारिक दुखों से द्रवित होकर 29 वर्ष की अल्पायु में सिद्धार्थ ने गृह को त्याग दिया था। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यह परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने घर को त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पूछा भी जाता है कि उनके पहले गुरु कौन थे? शिक्षा प्राप्त की जो उनके पहले गुरु थे। ठीक है दोस्तों, जो उनके पहले गुरु थे। यहाँ तक हमने पता कर लिया। अब इनके दूसरे गुरु कौन होते हैं, अब हम आपको इस वीडियो के आगे भी बताते हैं। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। किससे? रुद्रक रामपुत्र से राजगिरी में शिक्षा को ग्रहण की। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष सिद्धार्थ ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और निरंजना नदी को प्राचीन में फाल्गु नदी कहा जाता था। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त को निर्वाण कहा जाता है। तो यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है, निर्माण नहीं निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, वह बोध गया कहलाया। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बोध गया इस समय बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिहार में स्थित है बोध गया। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों उन्होंने अपना पहला प्रवचन माने जो उपदेश होता है, प्रवचन यानी उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक स्थान में दिया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कहाँ जगह प्रवचन दिया, पहला प्रवचन सारनाथ कहाँ है, बनारस में। ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। तो ऋषिपत्तन नामक स्थान में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध धर्म में पहले प्रवचन यानी उपदेश की इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। किसका? 4 जो आर्य सत्य हैं उसका प्रतिपादन किया, जिसमें हम आपको पहला बता दें। पहला है संसार दुखमय है। पहला क्या है? संसार दुखमय है। दूसरा है दोस्तों दुख का कारण अज्ञान है। संसार दुखमय है। दूसरा है दुख का कारण अज्ञान है। तीसरा है दोस्तों दुख का निरोध है निर्माण।
दुख का निरोध है निर्वाण, दुख का निरोध है निर्वाण। और दोस्तों लास्ट जो है चौथा वो है दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इस टॉपिक में गौतम बुद्ध से संबंधित इस टॉपिक में आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों सभी तथ्यों को आप लिखते चलिएगा, ठीक है, मिस मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो दोस्तों बौद्ध संगीति समिति। इस टॉपिक में यह हेडिंग जो है बौद्ध संगीति समिति, यह बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि प्रथम बौद्ध समिति, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें दोस्तों हम पहला बताते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत समिति अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में, कब हुआ था, कहाँ जगह हुआ था, यही प्रश्न पूछा जाता है। और किसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले संगीत समिति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। इस संगीति में आनंद और उपाली ने क्रमशः सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। तो पहले बौद्ध संगीति समिति में सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। अब इसी कड़ी में जो दूसरा जो है द्वितीय बौद्ध संगीति समिति, जो द्वितीय बौद्ध संगीति समिति है दोस्तों, वह कालाशोक के शासनकाल में 383 कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों साबक मीर ने की थी। दूसरे संगीत समिति की अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत समिति, यह अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको पता होगा कि इसके अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र तिस थे। इसमें अब धम्मपिटक का संकलन हुआ था। किसका हुआ था? धम्मपिटक का संकलन हुआ था। अब हम चौथी जो बौद्ध संगीत समिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति समिति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समय कनिष्क का शासन था। किसका शासन था? कनिष्क का शासन था। चौथी बौद्ध संगीत समिति में कनिष्क का शासन था। एक परंपरा के मुताबिक 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु से सभी बहुत ही रोचक बातें हैं, बहुत ही मतभेद भी है। ठीक है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई और बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया। किसमें? गांधार शैली में किया गया। किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। इसके अंतर्गत मथुरा शैली के अंतर्गत बनी है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि बौद्ध सत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से संबंधित है। अब हम आपसे विदा लेंगे दोस्तों। आपसे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपसे फिर रूबरू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।